दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। तो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और जैसे हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, फ्राइडे को मैंने क्लियरली बोल दिया था कि बुलिश रहने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट। तो हुआ क्या कि दोस्तों, शुरुआत में फ्राइडे के दिन मैंने लेवल्स भी दे दिए थे कि इस लेवल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना। ये देखिए, मैंने मॉर्निंग में साफ साफ लिख दिया था कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब मैं लेवल्स के ऊपर जब बोलूँ तब आपको लेना है। तब देखिए, मैंने 11 बजे अपडेट कर दिया था कि 43,530 इज़ नाउ सपोर्ट, और उसके ऊपर जब जाए तब आपको बुलिश होना है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से अपडेट किया था। और फिर मार्केट क्या हुआ कि दोस्तों, दोपहर 2 बजे 1:30 बजे करीब एक न्यूज़ भी आ गई थी अडानी को लेके। सुप्रीम कोर्ट पैनल ने अडानी को जो है क्लीन चिट दे दी थी। तो उसके बाद एकदम से मार्केट शूट किया और मार्केट ऊपर चला गया। अब आप लोग कहोगे, सर इसका एफआईआई डीआई के डेटा से क्या कनेक्शन है? तो देखिए, क्या होता है कि एफआईआई और डीआई को पहले से ही ये सारी चीज़ें पता होती है, क्या जजमेंट आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, इंटरनल न्यूज़ क्या है। उसके आधार पे ये पोजीशन बना के जाते हैं, पहले से ही उनको पता होता है। हमारा आपका बहुत छोटा सा पैसा होता है, इन लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए लगे हुए हैं मार्केट में। तो ये लोग उसी हिसाब से पोजीशन बना के जाते हैं। अल्टीमेटली दोस्तों, होता वही है जो ये पोजीशन बना के जाते हैं, जिस हिसाब से डेटा बिल्टअप करके जाते हैं। हाँ, डेटा चेंज भी होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी कर देता हूँ कि इस लेवल के नीचे अगर अब जाएगा तो डेटा चेंज हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसको आप समझ लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल में, और मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। आज मैंने जो लिखा है थंबनेल में आप देख रहे होंगे मंडे के लिए कि बी कॉशियस, वो क्यों लिखा है वो भी मैं आपको एफआईआई डीआई डेटा दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। मंडे को कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों कंफ्यूजिंग डेटा है थोड़ा सा, और आपको भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसा मैंने डेटा में क्या देखा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमने दोस्तों ये देखी कि पहली बार नहीं, कई दिनों बाद यहाँ पर एफआईआई की हमको सेलिंग दिखी, भले छोटी सी सेलिंग है। तो ये हमको एक अलर्ट देती है कि अब हमको रुकना होगा, क्योंकि एफआईआई कई दिनों से कंटिन्यूसली जो है वो बुलिश मोड में है, लगातार बाइंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है। हो भी सकता है ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो। तो मंडे को थोड़ा सा रुक के हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर यहाँ से शुरुआत हो गई है सेलिंग की। तो थोड़ा सा मैं इसलिए कॉशियस आप लोगों के लिए इस डेटा से हमको दिख रहा है कि हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। और एफआईआई को मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, शायद पहली बार वीडियो सुन रहे हो लोग तो फिर से बता दूँ। एफआईआई दोस्तों क्या करता है, जो स्टॉक इंडेक्स के जो मेजर स्टॉक्स होते हैं उनमें ट्रेड करता है, बाय सेल करता है, और उसी का इम्पैक्ट हमको दिखता है इंडेक्स में। मतलब इंडेक्स अगर एफआईआई बुलिश है तो आपको इंडेक्सेस सारे बुलिश दिखेंगे, अगर एफआईआई बेरिश है तो आपको इंडेक्स सारे बेरिश दिखेंगे, नो मैटर डीआई क्या कर रहा है। आप देख लीजिए, उस एवज में डीआई ने भले खरीद करी हो, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे गया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर स्टॉक्स में दोस्तों, कि स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक में बाई सेल किया है इन्होंने। तो अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पर कई स्टॉक्स में बाई सेल किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 44 स्टॉक्स में बाई सेल हुआ है। तो ये इन स्टॉक में बाई सेल, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनके लिए समझा दूँ कि एक्चुअल में शीट क्या है। तो ये आप जो ये वाली रो देख रहे हो, इसमें डेट लिखी है, ये कंपनियों के नाम लिखे हैं, ये एफआईआई ने कैश में क्या पोजीशन बनाई ये लिखा है, एफआईआई ने एफएनओ में क्या पोजीशन बनाई है ये लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉट एंड सोल्ड। और ये जो अगली रो देख रहे हो आप, इसमें प्राइस चेंज क्या हुआ है ये लिखा हुआ है। और लास्ट जो रो है दोस्तों, उसमें एलटीपी क्या है करंट इसका, वो लिखा है। तो ये बॉट एंड सोल्ड है। तो एफआईआई ने कैश में बॉट किया है, सोल्ड किया, इस तरीके की शीट है। मैं अगर आप चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको शीट भी दे दूंगा, मैंने कई लोगों को दे भी रखी है। तो आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं। मेरे पास बहुत पुराना डेटा, मैं एक दिन का डेटा मेंटेन करता हूँ। तो यहाँ से मुझे कुछ मेजर स्टॉक्स में बाइंग भी दिखी है दोस्तों। एचडीएफसी में बाइंग दिखी है, एचडीएफसी बैंक में बाइंग दिखी है, और अडानी एंटरप्राइजेस में दोस्तों बॉट दिखा है इनका, एफआईआई का। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आईटी कंपनीज़ में भी बॉट दिखा है, टाटा मोटर्स में बॉट दिखा है, इन्फोसिस में देखिए बॉट है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो इंडिकेट करती है, ये कहती है, ये बता रही है कि बुलिश मोड मतलब बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेजर स्टॉक्स जो है इंडेक्स के उनमें बाइंग हो रखी है। तो जब मेजर स्टॉक इंडेक्स में बाइंग है तो दोस्तों इंडेक्स कमज़ोर नहीं हो सकता। तो दूसरी यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये पैदा हो रहा है कि क्या मार्केट बुलिश है कि नहीं है, क्योंकि ये डेटा जो ये यहाँ पर जो परचेस बताया दिख रहा है एफआईआई और डीआईआई का मेजर स्टॉक्स में, वो तो ये कह रहा है दोस्तों कि मार्केट बुलिश रहेगा। लेकिन
हल्की सी सेलिंग दिखी है। हाँ, अब इंडेक्स में आ जाते हैं कि इंडेक्स में बाई सेल में क्या पोजीशन बन के गई, सॉरी कॉल और पुट में क्या पोजीशन बन के गई है, तो वो भी थोड़ी कंफ्यूजिंग बन के गई है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन बन के गई है। तो इंडेक्स में देखिए दोस्तों इस तरीके से पोजीशन गई है, फ्यूचर्स है। और अगर आप फ्यूचर्स में देखोगे तो यहाँ पर क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने दोस्तों यहाँ पर अनवाइंडिंग करी है शॉर्ट और लॉन्ग किया, यानी कि बुलिश है क्लाइंट। डीआई की बात करें तो डीआई ने दोनों जगह अनवाइंडिंग करी है, लेकिन अब इसको डेटा से अगर देखते हैं, बहुत से लोग निकालते हैं कि इसने अनवाइंडिंग शॉर्ट ज़्यादा की है तो ये बुलिश है, मतलब शॉर्ट पोजीशन को ज़्यादा अनवाइंड किया तो डीआई बुलिश है। लेकिन मैं इसको कुछ नहीं मानूंगा, मैं इसको ये मानूंगा डीआई ने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, दोनों जगह से अनवाइंडिंग की है। एफआई की बात करें तो एफआई ने दोस्तों यहाँ पर अनवाइंडिंग करी है लॉन्ग में और शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप करी है, ठीक है, यानी कि बेयरिश है। और अगर प्रो की बात करें तो प्रो ने भी दोस्तों फ्यूचर्स में क्या किया है, दोनों जगह से अनवाइंडिंग किया है, लेकिन इसको डेटा से देखेंगे तो लोग ये कहेंगे कि लॉन्ग को अनवाइंडिंग ज़्यादा किया है तो ये बेयरिश है, ठीक है। लेकिन मैं इसको तवज्जो नहीं देता हूँ इन दोनों के डेटा को, डीआई और एफआई को, क्योंकि दोनों जगह मैं इसको अनवाइंडिंग मानता हूँ, कुछ नया बिल्टअप करके नहीं गए हैं। अब अगर कॉल की बात करें, इंडेक्स कॉल की, तो इंडेक्स कॉल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रखा है, शॉर्ट ज़्यादा किया है क्लाइंट ने, यानी बेयरिश है। और अगर एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई भी दोस्तों बेयरिश है, उसने शॉर्ट ज़्यादा किया है। प्रो की बात करेंगे दोस्तों तो प्रो ने यहाँ क्या किया है, लॉन्ग ज़्यादा किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बुलिश है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक डेटा आपको समझ दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है इंडेक्स कॉल में, यानी कि ये दोनों बुलिश है और ये अकेले बेयरिश है, ठीक है। डीआई कोई पोजीशन बना के नहीं गया। पुट की बात करें दोस्तों तो पुट में क्या हुआ है, क्लाइंट ने दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट ज़्यादा किया है पुट को, मतलब पुट को सेल किया ज़्यादा, ठीक है। और सेम जो है यही चीज़ एफआईआई ने भी करी है दोस्तों, पुट को ज़्यादा सेल किया है और यानी कि ये बुलिश पोजीशन बनाई है। और अगर प्रो की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो प्रो ने क्या किया, यहाँ पर इसको पुट को ज़्यादा बाई किया दोस्तों, तो यहाँ पे इसने बेयरिश पोजीशन बनाई है। तो ओवरऑल अगर हम शीट देखें कि ओवरऑल डेटा की जो शीट, तो ओवरऑल जो हम अगर इस पर शीट को का निष्कर्ष निकालें दोस्तों तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। इसमें आपको दिखेगा कि रिटेलर ने फ्यूचर्स में तो जो है बुलिश है और बाकी इंडेक्स कॉल और कॉल को सोल्ड किया है, पुट को बॉट किया है रिटेलर ने। अगर आप डीआई की बात करें तो यहाँ पर बुलिश दिख रहा है ओवरऑल शीट में, लेकिन मैंने आपको दिखाया था वो सिर्फ अनवाइंडिंग करके गया है, कोई पोजीशन बना के नहीं गया है, तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम इसको यहाँ पर। अगर आप एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने दोस्तों यहाँ क्या किया, फ्यूचर्स को सोल्ड किया है, कॉल को भी सोल्ड किया है और पुट को भी सोल्ड किया है, ठीक है। और अगर आप प्रो की बात करेंगे दोस्तों, प्रो ने फ्यूचर्स को सोल्ड किया है, कॉल भी बॉट किया है और पुट भी, कॉल को बॉट किया है, ख़रीदा है, और पुट को सोल्ड किया है, यानी बुलिश पोजीशन बना के गया है कॉल और पुट में, और फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बना के गया है प्रो। तो ये देखिए डेटा भी दोस्तों क्लियरिटी, एक ट्रेंड आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्लैरिटी क्या है, क्या होगा, कैसे जाएगा मार्केट। अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए एक कुछ सिमिलर डेटा ही बन के गए हैं, क्लाइंट के भी और रिटेलर के भी, सॉरी एफआईआई के और रिटेलर के। तो कुछ कहना दोस्तों मुश्किल है, कुछ देर मुझे यही लगता है मंडे के दिन मार्केट में वेट करना इज़ गुड। साइडवेज भी रह सकता है, फ्लैट ओपनिंग भी दिख रही है मुझे मंडे की, अब वो कल और पता लग जाएगा। कल तक कोई अगर क्या रिएक्शन रहता है डाउ जोन्स फ्यूचर्स का और एसजीएस निफ्टी का क्या रिएक्शन रहता है, उसके इम्पैक्ट से, उसका इम्पैक्ट ही दोस्तों वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। और कोई न्यूज़ अगर आ जाती है तो आज रात भर में, तो मेरा यही राय है दोस्तों कि बी कॉशियस फॉर मंडे को हम कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मैं टेलीग्राम चैनल में लेवल्स लिख दूंगा, उन लेवल्स के ऊपर नीचे अगर होता है मार्केट, मैं टाइम भी लिख देता हूँ कि 10 मिनट रुकना कि 15 मिनट रुकना, उस हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। थोड़ा सा देखना, वॉच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मंडे। ये मेरा व्यू है दोस्तों। नो क्लैरिटी फॉर मंडे को बुलिश है कि बेयरिश है, ये एफआईआई डेटा से नहीं दिख रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल डेटा अगर आप कहें तो इसको बोला जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अच्छा जब आप लोग ये करते हो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग एक्टिव हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी मैं आपकी पूरी हेल्प करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर लिसनिंग।